बेटी को तराशा, निखारा और एक रूप दिया। उस रूप की रचना को एक बहुत बड़े मूर्त रूप में परिवर्तित किया। ऐसे में इस निर्माण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल फैजान सर को, अजय सर को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी ये तारतम्य इन लोगों ने किया, ऐसे इस मेरी बेटी के साथ ये जहां ने हैंडओवर किया हम लोगों को एक डायमंड और सर के गार्डन की हम लोगों ने इसे पॉलिश करके कोहिनूर में ले। और उसके बाद हमारे सभी बच्चे सुभाष, नीतू, अलसना, सुहानी, ये सब बच्चे हमारे लिए बधाई के पात्र हैं और हमारे निर्माण पब्लिक स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। दिया गया उस लक्ष्य को बखूबी और थोड़ी लगन मेहनत के साथ काम किया और उसका नतीजा रहा कि आज हम लोग इनके सम्मान में यहाँ पर खड़े होते। बहुत ही गर्व की हमारे निर्माण टीम के लिए बड़े गर्व की बात है और खुशियाँ भी है। कल से ही हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, ये सोच रहे थे कब जल्दी हम लोग जा करके इंडिया को प्राथमिक विद्यालय से हमारे स्कूल में आई। प्राथमिक विद्यालय में रमेश तिवारी जी इसके साथ बहुत मेहनत किए, हम लोगों ने मेहनत की तो तरह से। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विद्यालय प्रबंधन ने सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाली अल्फिया बानो को किया सम्मानित। बच्चों के कठिन परिश्रम के साथ अभिभावक एवं गुरु का आशीर्वाद। राजेश दुबे निर्माण। खबर है सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत अलीगंज बाजार में स्थित निर्माण पब्लिक स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाली छात्र अल्फिया बानो को किया गया पुरस्कृत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा शुक्रवार को हुई, जिसमें निर्माण पब्लिक स्कूल अलीगंज बाजार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का परिणाम रिजल्ट 100% रहा। साथ ही हाई स्कूल की छात्रा अल्फिया बानो ने 94.5 अंक प्राप्त कर जिले का और विद्यालय का नाम रोशन किया, जो जिले में दूसरा स्थान रहा। आपको बता दें कि अल्फिया बानो विकासखंड कुड़वार के मिठनेपुर ग्राम सभा के एक साधारण से परिवार की बेटी हैं, जिनका प्राथमिक शिक्षा गांव के परिषदीय विद्यालय से प्राप्त किया, जिसमें कक्षा 5 में विद्या ज्ञान परीक्षा में जिला स्तर पर क्वालिफाइड किया। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई कंपोजिट विद्यालय पूरे रिखी मिठनेपुर में की, जहां पर उन्हें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जिला में 5वां स्थान हासिल हुआ, जिससे उन्हें 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है और कक्षा 12 तक मिलती रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक एक कोच की तरह कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक श्री मनोज कुमार मौर्य जी ने बच्ची की कामयाबी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाई स्कूल के इस बेहतरीन परीक्षा फल प्राप्त करने और स्कूल का नाम रोशन करने पर निर्माण पब्लिक स्कूल अलीगंज बाजार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के प्रबंधक श्री राजेश दुबे, निर्माण निर्देशक अजय दुबे, प्रधानाध्यापक फैजान अहमद अंसारी ने बिटिया को माल्यार्पण कर और पुरस्कृत के रूप में घड़ी देकर सम्मानित किया। इस विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चे सुभाष 87.6 अंक पाकर सुहानी 85% अंक प्राप्त किया। वहीं पर अलसना बानो 83.33% और नीतू ने 81% पाकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इन बच्चों को अध्यापकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अंग्रेजी प्रवक्ता ललित खान, हिंदी प्रवक्ता श्रीमती रंजना वर्मा, सामाजिक विज्ञान प्रवक्ता लाल सागर एवं समस्त निर्माण परिवार सदस्य उपस्थित रहा। सभी ने बेटी की बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, अलीगंज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हमें सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत अलीगंज बाजार में निर्माण पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर अल्फिया बानो जो है यहाँ से पढ़ लिख करके आज 94% नंबर लाए हैं और विद्यालय का नाम रोशन किया है। अभी उनसे जानना चाहेंगे उनके पढ़ने में, आगे शिक्षा में किसका योगदान ज्यादा रहा और किनके योगदान को मानती हैं और कैसी शिक्षा दीक्षा ली, कैसे पढ़ाई की,
सारी जानकारी उनसे लेते हैं और जाने कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हमारे बीच में नाम क्या है? अल्फिया बानू। कहाँ की रहने वाली है आप? मिठनीपुर। विकास खंड पुलवार, हाँ, जिला सुल्तानपुर। आप जैसे इस समय 94.5% आपका अंक आया है, तो ये आपकी जो शुरुआती शिक्षा कैसी हुई आप बताएंगे? शुरुआती शिक्षा कहाँ से आप कैसे पढ़ी? सबसे पहले मैं अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय मिठनीपुर में, वहाँ से 1 से लेकर 5 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं पूरे ऋषि गई, वहाँ 6 से लेकर 8 तक पढ़ा, जहाँ पे मौर्य सर थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने के बाद यहाँ निर्माण में आई। 9th 10th मैंने यही पढ़ा निर्माण पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पर भी सारे स्टाफ और टीचर ने मेरा बहुत सहयोग किया। कोई भी डाउट होता था तो बहुत अच्छे से वो बताते थे और मुझे क्लियर भी हो जाता था, और उन्हीं की बदौलत आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये गांव से रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं और रूरल से आते हैं, रूरल से रह करके इतनी मेहनत किया है। इसमें जहां इनका योगदान है, साथ साथ इनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में आप जो शुरुआती शिक्षा, जब प्राथमिक विद्यालय जो होता है, कहते हैं सरकारी, लोग कहते हैं कि आप कॉन्वेंट में पढ़ेंगे या नर्सरी में पढ़ेंगे तो बहुत ब्रिलियंट होंगे, लेकिन आप शुरुआती शिक्षा के परिषदीय विद्यालय में लिया, उसमें आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं पहले दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ से निकलने के बाद जब मैं वहाँ गई, मुझे लगता नहीं था कि वहाँ पे पढ़ाई होगी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे वहाँ पे भेजा, कहा है जो पहले 1-2 दिन देख लो। मैं जब गई वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी थी, तो मेरा नाम वहीं पे लिख उठा। बहुत सारे टीचर मुझे बहुत मानते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे लगा ही नहीं कि ये सरकारी स्कूल है, इतनी अच्छी पढ़ाई तो मुझे लगता है सरकारी में जितनी होती है उतना प्राइवेट में नहीं होती होगी जितना पूरे ऋषि और मिठनीपुर में हुई थी। पब्लिक स्कूल में तो यहाँ शिक्षकों का कैसा आपको अनुभव रहा? कौन कौन से टीचर आपके जो बेस्ट आपको पढ़ाते थे, उनके बारे में कुछ बताएं। यहाँ के जितने भी टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे सारे बेस्ट थे। सबसे पहले अजय सर, वो साइंस पढ़ाते थे, बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, सब समझ में आता है और मुझे लगता है उनके जैसा साइंस कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। उसके बाद लाइक सारे मारते बहुत हैं लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाता है और बार बार समझाना पड़ता कि एक ही बार में? नहीं, एक ही बार नहीं आ जाता, जो नहीं समझ में आता वो मैं पूछ लेती थी। उसके बाद सागर सर है, वो मुझे एसएसटी पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे लॉन्ग आंसर होते थे। मैं सोचती थी कि मैं कैसे याद करूंगी, कैसे लिखूंगी, लेकिन सागर सर ने बहुत आसान कर दिया लिखना का तरीका अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा तरीका था और मैंने बहुत अच्छा लिखा भी पेपर में, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था मुझे बहुत अच्छे समझ में आया था। रंजना मैम मुझे हिंदी पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ाई थी, हर एक चीज छोटे से छोटी चीज मुझे याद कराई थी कि क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं और वही सारे आए भी थे, इसलिए उनका भी बहुत योगदान रहा मेरे इस कामयाबी में। उसके बाद आकाश सर हैं जो इस वक्त तो नहीं है, उन्होंने भी मुझे मैथ पढ़ाई थी, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छी मैथ पढ़ाई। उसके बाद वो चले गए तो अवधेश सर थे, अवधेश सर हम लोगों को पढ़ाए, उनकी बदौलत आज मैथ में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरी 6, 7, 8 की शिक्षा कंपोजिट विद्यालय पूरे ऋषि में हुई, जहाँ पे मैं 6 से गई, वहाँ पर बहुत सारे टीचर थे। सबसे पहले मैं मनोज मौर्य सर से मिली। सबसे पहले तो मतलब ये मुझे बहुत टाइट दिखते थे, लगता था बहुत मारते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन गई, ये भी हम लोगों के साथ हाँ घुल मिल गए, बहुत प्यार भी करने लगे थे। आपके साथ कैसा मतलब भी बर्ताव रहा? जैसे खेल प्रतियोगिताएं होती थी कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तो विद्यालय से होती थी, तो उसमें आप प्रतिभाग लेती थी, कैसे क्या हो? नहीं, मैं खेल में नहीं लेती थी, बस पढ़ाई में लेती थी। अच्छा, पढ़ाई में लेती थी। हाँ। अच्छा, तो मनोज सर का आपका योगदान रहा? हाँ, उन्होंने जब भी मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई परीक्षा होती थी, कोई कंपटीशन होता था, तो वो मुझे लेके जाते थे और वही सारी व्यवस्था भी करते थे। और मैंने तो आप जैसे निर्माण पब्लिक स्कूल में 9th और 10th किया, तो यहाँ आने के लिए प्रेरित किसने किया आपको? किसने आपको दिखाया कि यहाँ जाइए, पढ़िए, वहाँ शिक्षा अच्छी मिलेगी? मौर्य सर ने मुझे बोला कि निर्माण में चली जाओ, और बाकी स्टाफ जो थे पूरे ऋषि के, उन लोगों ने भी बोला कि जाओ, चली जाओ, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। सर ने बहुत फोर्स किया था, जाओ, चली जाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे, तो मैं चली आई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, एक कहावत है, लेकिन यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। हमारे बीच में मनोज मौर्य जी, ये प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय ऋषि में जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं और इन्होंने अपने बच्चों को एक गार्जियन के रूप में एक प्रेरित करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची ये जब प्राथमिक विद्यालय से मिठनीपुर से आई, बहुत ही कुशाग्र और मेधावी थी, पढ़ने में लगनशील थी और बहुत अच्छी बच्ची थी। इसको पढ़ाया गया अच्छे से, 8th पास आउट हुई। यहाँ इस निर्माण के लिए इनको प्रेरित किया, वहाँ जाइए। इसके पहले इन्होंने
राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में प्रथम स्थान, सेकंड स्थान प्राप्त किया था डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में। तमाम परीक्षाएं होती रहती थी ब्लॉक स्तर पर, उस पर ये रैंकर रहती थी और सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं निर्माण पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं, जिनके कुशल निर्देशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए और ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अध्यापकों को, समस्त स्टाफ को। जैसे मतलब कोई बच्चा आपका पढ़ाया हुआ बच्चा इतना अच्छा मुकाम पाता तो आपको उस समय कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बयान नहीं कर सकते जबान से कि कल जब रिजल्ट आउट हुआ सबसे पहले मैं हर्षद को फोन किया इसके रिजल्ट पता करने के बारे में। हमारे बीच में है निर्माण पब्लिक स्कूल के फाउंडर सर राजेश जी, उनसे जानना चाहते हैं कि इस बच्ची के बारे में कुछ बताएं कि कैसा मतलब इस बच्ची का प्रवेश कैसे हुआ और कैसे मतलब इसकी शिक्षा दीक्षा रही। आज से 2 वर्ष पहले जब ये बिटिया मेरे यहाँ आई तो शुरुआत से जब भी विद्यालय स्तर पे जो छोटे छोटे क्विज या कंपटीशन किए जाते थे तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था जिसमें ये इसकी दूसरी रैंक आती थी। जितने भी कंपटीशन हुए उसमें सब में मेधावी रही और सारे कंपटीशन को ये 1 नंबर पे ही रहती थी। और इसकी जो बेसिक पढ़ाई थी यानी जो 6, 7, 8 की जो पढ़ाई थी मनोज मौर्य सर या जो और वहाँ के लोग स्टाफ थे वो बहुत स्ट्रांग था। जड़ बहुत मजबूत, हाँ जड़ बहुत मजबूत थी। बच्ची को जब भी कोई चीज बताया जाता था तो बताना कम पड़ता था, बच्ची समझती ज्यादा थी। समय से विद्यालय आना और सारे होमवर्क करना, टीचर द्वारा जो भी बताया जाए उसको पूर्ण करना और उससे आगे की चेष्टा करते रहना। और विशेष करके कि जो इस बच्ची के कोच के रूप में मनोज सर थे वो बराबर विद्यालय के प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से या इवन फाउंडर से बराबर इस बच्ची का स्टेटस चेक करते रहते थे, क्योंकि वो इससे पहले इस बच्ची को जिस प्रदेश में या जिले पे जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थी उसमें सर उसको ले जाते थे और ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जो बच्चे ने क्रैक ना किया हो और हर परीक्षाओं में फर्स्ट या सेकंड रैंक इसकी आई थी। तो सर को ये पूरा भरोसा था कि ये मेरी बेटी कहीं ना कहीं इस यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के एग्जाम में भी जिले में अपना नाम रोशन करेगी। इस बात के लिए पूर्व के टीचर और विद्यालय निर्माण पब्लिक स्कूल आश्वस्त। तो जैसे बच्ची आपके विद्यालय में पढ़ रही हैं और आप मतलब किसको श्रेय देना चाहते हैं? आपके विद्यालय जो टीचर हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जैसे मैंने क्या कहा कि बुनियाद और दरख्त मतलब जिसे कह लेंगे जैसे नींव मजबूत होती है ऐसी कहावतें हैं। तो मैं सबसे पहले की बिटिया जो हमारी 6, 7, 8 में जहाँ पे पढ़ी मनोज सर के नेतृत्व में मैं सबसे पहले उन लोगों को श्रेय देना चाहता हूँ और उस तारतम्य को बढ़ाए रखने के लिए मैं निर्माण पब्लिक स्कूल के जो भी मेरे सारे टीचर रहे जिसका बेटी ने नाम लिया कि लाइक सर इस क्षेत्र में सबसे अच्छा इंग्लिश के टीचर हैं और राजेश सर का नाम लिया कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लाल सागर सर हैं, उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, जो रंजना मैम सुल्तानपुर से आती हिंदी की प्रवक्ता हैं वो रही और जो अवधेश सर है। इन सारे लोगों ने जो बच्ची का बेसिक चीजें था वो कंप्लीट था, आगे उस पर उन्होंने तारतम्य बना के रखा, इससे बच्ची का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अंत में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली रही कि इनको ऐसे गुरुजन मिले शुरू से PG, LKG, UKG से या फर्स्ट से लेकर के और इनके माता पिता बहुत अच्छे थे। और दूसरी चीज इनके भाई, जैसे मैंने क्या कहा अभी डॉक्टर सर ने कहा ये बात कि अगर किसी भी बेटी को बहन को कोई संकट होता है तो कहते हैं कि मैं अपने भाई से बताऊंगी। तो ऐसे में इनका भाई इनके साथ हमेशा लगा रहता था पढ़ाई को लेकर के। अगर एक भी कॉपी कही जाती थी तो 2 कॉपी इनके लिए वो अवेलेबल कराते थे। और उसके बाद मैं अपने सभी निर्माण पब्लिक स्कूल ही नहीं जनपद के सभी युवा बच्चों से मैं कहूंगा कि अल्फिया को देख करके वो अपने अंदर मोटिवेशन ले आए, अपने अंदर चेंज ले आए कि वो जनपद ही नहीं प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। और मैं दूसरी चीज मैं राजेश सर के लिए भी कहना चाहता हूँ, अरे मनोज मौर्य सर के लिए कि जितने भी हमारे कुलवार ब्लॉक में या जनपद में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वो सब भी ऐसे 1-1, 2-2 बच्चों को टारगेट करके जी को एक मतलब आइडियल माना जाए कि जो हाँ मैं तो ये कहूंगा कि कहीं न कहीं सभी परिषदीय विद्यालय के टीचरों को आइडियल मानना चाहिए मनोज सर। हाँ 1 to 1 3 बच्चों को ऐसे गोद ले करके जैसे हमारी सरकार ने किया था विद्यालय गोद लेना, गाँव गोद लेना, स्टेशन गोद लेना, तो ऐसे हमारे जो परिषदीय विद्यालय के टीचर हैं वो मनोज सर की तरह ऐसे 1-2 बच्चे और बच्चियों को गोद लेकर आए जो कोच काम करे। तो इसी में से ही इसी रूरल एरिया में, क्योंकि ये नदी के मुहाने पे बसा हुआ गांव है और कहां से जहां हमारी बेटी आज अपना नाम रोशन की, वो कहीं न कहीं इसमें मनोज मौर्य सर का या निर्माण पब्लिक स्कूल के जितने भी टीचर हैं और उनके पेरेंट्स सभी का मैं
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सब का बहुत योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज और इसी तरह की खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें राज 24 न्यूज से। मैं ओम प्रकाश शर्मा, धन्यवाद।